नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि माता सीता का अवतार कैसे हुआ था। यानी कि माता लक्ष्मी जी ने माता सीता के रूप में अवतार कैसे लिया था। आप सभी जानते ही हैं कि श्री रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण के अंदर ये बताया जाता है कि राजा जनक को जमीन की खुदाई करते समय, यानी कि जमीन पर हल चलाते समय एक पेटी बाहर निकली थी और उस पेटी के अंदर एक बालिका यानी कि एक कन्या मिली और उसी कन्या को राजा जनक ने अपना लिया था और उसी को सीता का नाम दे दिया गया। ये हमें कहानी रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण से पता चलती है। लेकिन आखिर माता सीता जमीन के अंदर एक पेटिका में कैसे आई, इसके पीछे की कहानी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कहानी यह होती है कि एक समय की बात होती है। एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है राजा पद्माक्ष। राजा पद्माक्ष माता लक्ष्मी जी को बेटी के रूप में चाहते हैं और वो माता लक्ष्मी की तपस्या करते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि हे राजन, यदि आप मुझे बेटी के रूप में पाना चाहते हैं तो पहले भगवान विष्णु की तपस्या करके उन्हें मनाइए। तो राजा पद्माक्ष भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं और फिर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उन्हें एक बिजोरे का फल देते हैं। शायद आप लोगों की भाषा में उसे नींबू या मातुलुंग भी कहा जाता होगा। तो भगवान विष्णु राजा पद्माक्ष को एक मातुलुंग का फल देते हैं। राजा जब उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से एक कन्या प्रकट होती है और वो कन्या जो है स्वयं माता लक्ष्मी होती है। दोस्तों, राजा का नाम होता है पद्माक्ष, इसलिए राजा अपनी उस लक्ष्मी रूपी कन्या का नाम पद्मा रख देते हैं। दोस्तों, समय बीतता जाता है और राजा पद्माक्ष को यह चिंता होती है कि मेरी बेटी पद्मा से आखिर किसका विवाह होगा। दोस्तों, राजा जो पद्माक्ष होते हैं वो जानते होते हैं कि मेरी बेटी लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए वो अपनी बेटी का एक बहुत बड़ा स्वयंवर रचाते हैं और उस स्वयंवर में वो यह शर्त रखते हैं कि जो भी व्यक्ति आसमान के नीले रंग को, यानी कि आसमान जो बादलों से घिरा पड़ा है, मेघों से घिरा पड़ा है, तो कहते हैं कि जो आसमान के रंग को, मेघ वर्ण का चाहे नील वर्ण का जो आसमान का रंग है, उसे अपने शरीर पर धारण कर लेगा, वही व्यक्ति मेरी पुत्री पद्मा से विवाह करेगा। अब दोस्तों, आसमान का रंग भला कौन अपने शरीर पर ला सकता है, तो ऐसा कोई नहीं कर पाया। दोस्तों, वहाँ पर देवता, राक्षस, ऋषि, मुनि, दानव, दैत्य, मानव सब आए हुए थे। वहाँ पर राक्षस रावण भी था। रावण ने पद्मा की लालच में इन सभी को मार मार के भगा दिया। दोस्तों, उसी रावण ने राजा पद्माक्ष को भी मार दिया पद्मा की लालच में। अब पद्मा ने क्या किया, वो एक अग्नि कुंड के अंदर कूद गई। रावण ने उसे देख लिया और रावण गया, उसने पानी से भरे हुए मटकों से उस अग्नि कुंड को बुझा दिया। जब अग्नि कुंड बुझ गया तो उसने देखा कि उस अग्नि कुंड के अंदर कुछ जो है हीरे मोती जवाहरात पड़े हुए हैं। उसने एक डब्बे के अंदर उन हीरे मोती जवाहरात को बंद करके अपने लंका नगरी में लेके चला गया। दोस्तों, उसने मंदोदरी को कहा कि मंदोदरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूँ। और जैसे ही उसने डब्बा खोला तो देखा एक कन्या शिशु उसके अंदर थी। कन्या ने कहा कि रावण, मैं पहली बार तेरे पास आई हूँ, इसलिए तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगी दूसरी बार तो मैं तेरा अंत कर दूंगी। दोस्तों, जब मंदोदरी पूछती है कि ये कन्या कौन है, तो रावण उसे सारा इतिहास बता देता है। यानी कि तब का जब राजा पद्माक्ष ने जो है लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया था, फिर विष्णु जी को, और ऐसे ऐसे करके सारी बातें बता देता है। वो स्वयंवर वाली बात भी बता देता है। तो मंदोदरी जो उसकी पत्नी होती है वो रावण को बहुत जो है डांटती है और जो वो कन्या होती है वो रावण को कहती है कि अरे दुष्ट रावण, तू मेरा हरण करके लेके आ गया है, मैं तुझे मार दूंगी। दोस्तों, इस बात पर रावण उस कन्या को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी मंदोदरी कहती है
कि ये स्वयं लक्ष्मी है, अगर आप इसे अभी मारने की कोशिश करेंगे तो जो मृत्यु आपकी बहुत बाद में लिखी हुई है वो मृत्यु आपको अभी मिल जाएगी। तब फिर रावण भी विधि विधान से कोई छेड़छाड़ नहीं करता और मंदोदरी कहती है कि राक्षसों, तुम इस कन्या को पेटी में बंद करके लेकर के जाओ, और राजा जनक जी जो हैं वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, वो एक राजऋषि हैं, तुम उनकी धरती पर इस पेटी को गाड़ देना, उनकी धरती पर, राजा जनक की धरती पर इस पेटी को गाड़ देना। तब वो सारे राक्षस जाते हैं और जा करके वो जो पेटी होती है जिसके अंदर कन्या होती है, जिसे रावण लेकर के आया होता है, उसको राजा जनक के धरती में गाड़ देते हैं। अब दोस्तों आगे कहानी आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। फिर क्या होता है कि एक दिन जो राजा जनक होते हैं वो एक पंडित को उसी धरती को दान में दे देते हैं जिसमें राक्षसों ने पेटी को दबाया हुआ होता है। तो वो ब्राह्मण क्या करता है कि वहां पर जाकर के हल चलाता है, और हल का जो सीत होता है, जो नोकीला पार्ट होता है, वो जब धरती में जाता है तो वो पेटी को छुआता है और पेटी बाहर आ जाती है। और जब पेटी बाहर आ जाती है तो वो पेटी को उठा करके राजा जनक को दे देता है और कहता है कि हे राजा जनक, आपकी धरती से ये पेटी बाहर आई है, इसलिए ये पेटी आपकी हुई। तो राजा जनक बोलते हैं कि नहीं, इस धरती को मैंने आपको दान दे दिया है, इसलिए जो धरती का टुकड़ा है, जो जमीन है, इससे जो भी कुछ निकलेगा वो आपका ही होगा। तब पंडित में और राजा जनक में बहस हो जाती है। तो मंत्री जी कहते हैं कि राजन, पहले आप इसे खोल के देखिए इसमें है क्या। तब जब राजा जनक पेटी को खोलते हैं तो उसके अंदर से वही कन्या निकलती है, और तब राजा जनक उस कन्या को अपनी बेटी बना लेते हैं। और क्योंकि हल के सीत, जिसे नोकीला हिस्सा कहा जाता है, सीत, उसके निकलने से वो डब्बा बाहर आया था, इस कारण से उस कन्या का नाम सीत के कारण सीता पड़ जाता है। दोस्तों क्योंकि वो राजा पद्माक्ष की कन्या थी और बाद में ऐसे घुमा फिरा कर वो आई वापस राजा जनक के पास, तो वो पहले तो सीत के कारण सीता कहलाई और राजा पद्माक्ष की पुत्री होने के कारण पद्मा कहलाई, और मातुलुंग फल से प्रकट हुई थी इसलिए मातुलुंगी कहलाई। राजा जनक की पुत्री हैं इसलिए जानकी कहलाई, और धरती से बाहर निकली थी इसलिए धरणीजा कहलाई। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब राजा पद्माक्ष ने पद्मा के स्वयंवर में क्या शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री से वही विवाह करेगा जो आकाश के रंग को अपने शरीर पर ढाल लेगा। अब जब राजा जनक जी ने माता सीता का स्वयंवर रचाया तो एक तरफ तो कोदंड को तोड़ा भगवान श्री राम ने, और भगवान श्री राम का जो शरीर था वो कैसा था, नीलाम भुजग श्यामल कोमलांगम, यानी कि नीलाम, नीला रंग था, आसमान की तरह नीला रंग था। यहाँ पर भगवान श्री राम ने राजा पद्माक्ष के भी वचनों को, यानी कि जो उनकी शर्त थी उसको भी पूरा किया है। ठीक है, एक तरफ पद्माक्ष का जो शर्त था कि मेरी पुत्री से वही विवाह करेगा जो नीले रंग के शरीर वाला होगा, यानी कि आसमानी शरीर का होगा। तो भगवान श्री राम का शरीर हल्का हल्का नीले रंग का था, और एक तो ये शर्त पूरी हो गई, और जो धनुष तोड़ना था वो तो पूरी होगी, और माता सीता से विवाह भी हो गया। तो मंत्र क्या आता है, नीलाम भुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाड़ो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंश सनाथम। दोस्तों इस तरह से भगवान जो विष्णु हैं उनका जो विवाह हुआ वो किससे हुआ, माता सीता से हुआ। और माता सीता वास्तव में राजा पद्माक्ष की पुत्री थी, जो लक्ष्मी जी ने उनके यहाँ अवतार लिया था, और बाद में रावण ने उठा ले गया पेटी में, फिर वापस पेटी में लेकर के आ गया राजा जनक के यहाँ पे, और फिर वो राजा जनक की पुत्री कहलाई। ये कहानी है माता सीता की। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में जय माता सीता ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा श्री रामार्थ को। जय श्री राम।